नमस्ते दोस्तों। आज का मैथ का क्वेश्चन जो है हम लोग घातांक से लाए हैं। तो घातांक से क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बन चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिए हैं और ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांचों क्वेश्चन जो 5 हमारे क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक आसान से आसान तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। तो घातांक इस मैथ को बनाने से पहले कुछ चीज़ हम आपको फार्मूला जो है, कुछ फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं कि जैसे घातांक से हम लोग क्या फार्मूला याद किए हैं। तो घातांक से हम लोग कुछ फार्मूला याद किए थे क्या, कि यदि हम लोग हैं और ये जो होता है हमारा आधार होता है, ये जो होता है हमारा घात होता है। ठीक है, ये हमारा घात होता है, ये आधार यानी बेस होता है, ये बेस इसको पावर कहते हैं। ठीक है तो इस तरह से ये घातांकीय रूप में है, एक घातांकीय रूप में है। तो घातांक के कुछ फार्मूले क्या होते हैं तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर घातांक एक ही बता देते हैं, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। तो जैसे a के पावर x गुणे a के पावर y गुणे a के पावर c। तो यदि ऐसे लिखा हुआ रहता है और वो बेस सबका समान हो, यानी आधार सबका समान हो, देखिए ए आधार सबका समान है और पावर अलग अलग हो, तो हम लोग यही जानते हैं कि बेस यदि एक समान हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस सी। इस तरह से ये जो है पावर, इसके माथे पर जो लिखा है पावर है, ऐसे लिख देंगे। दूसरा चीज, अगर ये कितना भी नंबर हो तो ऐसे हम लोग यदि बेस एक हो तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दूसरी बात ये कि यदि a के पावर x भागा a के पावर y हो, ऐसे बहुत सारे नंबर हो दिया हुआ हो, तो हम इसको क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग करते क्या है, और भागा का साइन हो तो हम लोग करते क्या है, a के पावर x माइनस वाई घटा देते हैं। तो ये दो फार्मूला है, बाकी फार्मूला और है, इससे पहले भी बहुत सारे फार्मूले हैं। तो ये दोनों फार्मूला जो होगा इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों फार्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 4 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 6 गुणे 4 के पावर 2 बराबर जो है 4 के पावर x है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान से आसान तरीके से इसको हल करेंगे। हम अभी क्या बताए हैं कि यदि बेस सेम हो और मल्टीपल में हो तो पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें बेस इसका देखिए तो सबका बेस क्या है, 4 4 4 और मल्टीपल में है तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हल करेंगे तो हल करेंगे तो 4 को एक बार लिखेंगे और बाकी पावर जो है उसके माथावा पर जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे। बराबर कितना है, 4 के पावर x। अब देखिए दोनों तरफ अब क्या करेंगे, या 4 ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 13 बराबर कितना हुआ मेरा, 4x। अब देखिए दोनों LHS और RHS दोनों पक्ष जो है हमारा सेम आ गया। तो जैसे सेम आ जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को काटा देंगे। तो कटाएंगे तो इधर मेरा बच गया 13 और इधर मेरा बच गया x, या हम लोग कहेंगे x बराबर 13। इस तरह से ये हमारा आंसर है। ठीक है, पहला टाइप हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए चलते हैं दूसरा टाइप पर। दूसरा टाइप क्या है, चलिए देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप हम लोग हल करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे टाइप पर। फार्मूला जरूर याद रखिएगा। दूसरा टाइप हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन ये वाला सोल्व कर दिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 3 के पावर 5
गुणे 2 के पावर सॉरी 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 8 बराबर 3 के पावर 3x। यही हमारा क्वेश्चन है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हम अभी क्या आप लोग को बताए हैं कि यदि बेस समान हो, बेस यदि समान हो तो क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग पावर को ऐड करते हैं। बेस समान है तो 3 के पावर जो है माथा पर उसका लिख देंगे। यदि गुणा होगा तो जोड़ेंगे 2 + 8। ये वाला हम ऐसे कर लेंगे। फिर बराबर इधर कितना है? तो 3 के पावर 3x। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे? तो पावर को पूरा जोड़ देंगे, यानी 3 कितना होगा? 7 15। इधर मेरा कितना है? 3 के पावर 3x। ठीक है। अब देखिए दोनों LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है। दोनों का पावर, दोनों का बेस जो है सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम होगा तो हम उसको कटा देंगे। ठीक है। हम उसको क्या कर देंगे? हम लोग कटा देंगे। कटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको हम लोग एक बार लिखेंगे 5 बराबर 3x। अब ये तो नॉर्मल हो गया। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15। इसलिए देखिए दोनों जब 3x में क्या मल्टीपल है तो हम लोग x को 3 को उधर ले जाएंगे तो बाटा में हो जाएगा, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5, यानी x बराबर हमारा 5। ये हमारा इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 5। इस तरह से हम इसको भी आसान तरीके से हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इससे थोड़ा अलग है। ठीक ना। 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, पांचों क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप का है। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन का भी हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 के पावर 4 कोष्ठ इसके पावर 3 मझिला कोष्ठ इसके पावर 2 बराबर जो है 5 के पावर x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए चलते इसको हल करते हैं। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि यदि a के पावर x हो और इसके पावर y हो, इसके पावर z हो, तो हम लोग पावर के ऊपर यदि पावर रहता है तो सीधा चीज होता है क्या होता है? पावर के ऊपर पावर होता है तो सब मल्टीपल हो जाता है, यानी इसका होगा x गुणे y गुणे z। ये वाला बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यदि पावर के ऊपर पावर होता है तो हमारा क्या होता है? पावर के ऊपर पावर होता है तो हमारा पावर, सारे के सारे पावर जो होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं कि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 और 4 गुणे 3 गुणे 2। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया x। ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे? 5 और पावर के ऊपर पावर होगा, मल्टीपल है तो क्या करेंगे? उसको गुणा करेंगे। चलते हैं 12 दूना 24, यानी 24 बराबर 5x। अब इस तरह से देखिए दोनों आधार हमारे क्या हो गए? सेम हो गए कि नहीं हो गए? दोनों बेस, सॉरी हाँ, बेस हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। तो यदि सेम हो जाएंगे तो उसको क्या कर देना है? कटा देना है। कटाने के बाद जो मेरा प्राप्त हुआ 24 बराबर x। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे x बराबर 24। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा ये वाला आंसर है। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे। 3 टाइप हम तीसरा टाइप कर चुके हैं। आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 में। तो 4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, हालांकि क्वेश्चन सबके सब एक ही है। यदि हम लोग इस क्वेश्चन को तरीका समझ जाते हैं, आइडिया समझ जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है काफी नॉर्मल है। ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5 हमारा क्या है? तो टाइप नंबर 5 जो 4 सॉरी टाइप नंबर 4 हमारा जो है 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 भागा है 5 के पावर 8।
8 का मान क्या होगा, का मान पूछा है, मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए अभी हम बताए हैं कि यदि बेस एक ही हो तो क्या करेंगे हम लोग, जब बेस हमारा एक ही हो तो हम लोग करेंगे क्या, तो बेस हमारा एक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीपल होगा तो जोड़ देंगे। यानी अच्छा एक चीज और बताइए मेरे को, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि भागा जब रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा जब इसको ऐसे लिख लेंगे तो क्या हम इसको, देखिए ये हमारा जो बेस जो है सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीपल है, तो हम करेंगे क्या, यानी 5 जब मल्टीपल रहता है या बेस एक ही होता है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। यानी पावर को जोड़ेंगे कैसे, 7 + 4, ठीक है, और इधर जो है हमारा 5 के पावर 8 है। ठीक है ना जी, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा पावर रहता है तो क्या करेंगे, पावर जो होगा कितना, 7 × 4 = 11 अब बटा 5 के पावर 8 होगा। अच्छा एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि यदि a के पावर n हो अब बटा a के पावर m हो तो उसका क्या होता है, तो a के पावर m में से n घटाते हैं। तो ये वाला जो है हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर बाटा में हो और दोनों आधार सेम हो और घात उसका अलग अलग हो तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर 11 में से 8 घटा देंगे, इस तरह से 5 का पावर मेरा कितना हो जाएगा, 3। अगर इसको हल करते हैं तो 5 का पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीपल, यानी 3 बार इसको गुणा करेंगे, 5 × 5 × 5 बराबर हमारा 125। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम काफ़ी आसान तरीके से हल कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन बचा है एक और उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आगे 5 नंबर जो क्वेश्चन, 5 टाइप जो क्वेश्चन है वो भी इससे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। टाइप 5 हमारा है √4 के पावर x बराबर 124। तो अब एक चीज मेरे को बताइए कि यदि x अंडर रूट में हो, आप लोग को याद रखना है x अंडर रूट में हो और इधर 2 हो, तो हम लोग रूट को यदि हटाना होगा तो क्या करेंगे, रूट को हटाना होगा तो रूट जैसे हटेगा उधर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी रूट को हटाएंगे, जब रूट को LHS से RHS में ले जाते हैं तो वहाँ पावर हो जाता है। ठीक है, और इधर आएगा तो रूट हो जाता है। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को समझना है कि यदि हटता है, रूट को हटाना होता है तो क्या हो जाता है। तो इस तरह से 4 के पावर x है और इधर जो है क्या हो जाएगा हमारा 10 24। तो यहाँ से रूट जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, पावर 2। रूट हटता है तो पावर 2 होता है। हम इससे पहले बता चुके हैं कि रूट के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, रूट अब फिर बता रहे हैं कि रूट जब हटाते हो तो उधर पावर करते हैं। पावर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को हल। तो इधर 4 है, अब देखिए ये क्या कह रहा है। अब चलो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन कब बनेगा, यदि दोनों का बेस समान होगा तो ही क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। तो चलो इसको गुणनखंड करते हैं, 224 1024 को गुणनखंड करते हैं। 2 से 5, इसके बाद 1, यहाँ 2, फिर 2 से करते हैं 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर यहाँ देख करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 256 है तो 2 से 1 2 8, फिर यहाँ मेरा हो जाएगा 6 4, फिर यहाँ मेरा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। और 8 8 64 यानी 4। चलिए कर ही लेते हैं, 3 2, फिर 2 से करते हैं 16, फिर 2 से करते हैं 8, फिर 2 से करते हैं 4, फिर 2 से करते हैं 2। और देखिए इधर तो सब दो के फॉर्म में टूट गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको भी कर लेते हैं वही चीज़। इसको क्या कर लेंगे, 2 के पावर 2x ऐसे कर लेंगे, या फिर इसको वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी 2 के पावर 10, अब पहले से इस पर कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2x बराबर 2 के पावर यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दोनों बेस जो है समान हो गए, तो दोनों जब बेस समान हो जाएंगे तो उसको क्या कर देना है, काट देना है। तो बचा कि कितना मेरा, तो 2x बराबर 20 मेरा बचा। अब 2x बराबर 20 बचा, तो इसलिए अगर हम कहें कि x बराबर कितना होगा, तो 2x बटा 2 होगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, x बराबर मेरा 10 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी आसान से आसान तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है।